तस्मै श्री गुरुवे। देखो यहाँ आगे जगह है, बेटे तुम आगे रहो, बाजू और आगे रहो, और आगे को जाओ। एक दो लोग भी बैठ जाएंगे तो आप बड़ा धन्यवाद देंगे ठाकुर जी का, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और भी लोग बैठ जाएंगे जो बाहर खड़े हैं, आ जाओ। और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तुम लोग, आओ आओ, आ जाओ भैया। आते रहो, आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण बुला रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी इनके पास पहुंच गए। माधव के नजदीक आने की होड़ ही है। अब ये ना कहना मैं वेदी में बैठ जाऊंगी। बस अभी अंतिम गुंजाइश तक की है, फिर अब आगे आगे पीछे बैठना पड़ेगा। ऊपर प्रोजेक्टर लगा है, वह ऊपर भी व्यवस्था हो रखी है प्रोजेक्टर की। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माधव। भक्त भक्ति भगवान चतुर्नाम जिनके पदवंदन की नाशे विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। अच्छा है, मुझे रात की लाइट में ऐसा करते हैं ना। अच्छा ये कर लो ना, ठीक बस है। देखिए पूज्य पिताजी अभी पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे हमारे स्थान पे ही हैं, आ चुके हैं। तो इस थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटे, आवाज बढ़ाना बेटा। जय जय। आकाश 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 में जाओगे बेटे सीधे, बहुत बढ़िया। लाडली लाल की जय। क्या आकाश में मेरी आवाज पहुंच रही है? आकाश तक आवाज जानी चाहिए। देखिए आज झूलन उत्सव है, और कैसे लग रहे हैं झूले में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत सेवा। जिन लोगों ने, देखो कोई एक सज्जन किसी पानी की व्यवस्था करो, शायद वो जल मांग रहे हैं, बाबूजी ग्लास देना, एक दो ग्लास इधर ट्रांसफर कर दो, ताकि और भी कोई मांगे तो उनको दे देना वहीं पे। जो वृद्ध महापुरुष हो, आप में से कोई वृद्ध हैं तो वो बोल सकते हैं। तो बात ये है, भगवान राग और भोग के प्रेमी हैं श्री कृष्ण। रघुनंदन जी, राग और भोग। राग मतलब क्या? राग मतलब दो बात हो गई। एक राग का मतलब होता है अटैचमेंट। भगवान को राग प्रिय है, प्रेम। राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल
रबड़ी रसगुल्ला पसंद है, उससे बढ़ के क्या है? भगवान को राग प्रिय। राग, राग मतलब अटैचमेंट। और एक राग कौन सी होती है? जो आप गाते हो। कौन? संगीत। तो भगवान के जितने उत्सव होते हैं उनमें अगर राग ना हो तो वो फीके होते हैं, फीके। ठीक है। अब पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम। लाडली लाल की जय। जय जय कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गाने वाला राग और एक राग हो गया अटैचमेंट। और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अटैचमेंट होगा, राग होगा तो राग निकलेगी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। गावत संतत शंभु बहार, गावत संतत शंभु भवानी, अगर राग होगा तब राग निकलेगी। और राग है तो राग नहीं भी है तो भगवान को राग लगेगी। रूपा पौड़िया गिरिराज जी की तरहेटी में और रात में गा रहे थे रूपा पौड़िया। उस समय 500 वर्ष पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, जैसे आज हमारे माधव प्रकट है ना, ऐसे ही श्रीनाथ जी प्रकट थे। जैसे ये सब काम कराते हैं, घूमते फिरते गाड़ियां चला लेते हैं और बहुत काम कर देते हैं, ऐसे ही गिरिराज जी की तरहेटी में गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी थे। तब प्रत्यक्ष खेला करते थे सखाओं के साथ अष्टचाप, जिनमें गोविंद दास वैष्णव की कितनी कथाएं हैं। ठाकुर जी कभी कंचे खेलते थे। बहुत एक कान्हर भक्त थे, जाति से वाल्मीकि थे। बहुत ठाकुर जी उनके साथ खेला करते थे। क्या हुआ? रूपा पौड़िया आधी रात्रि में क्या गाने लगे? जगो मोहन प्यारे, जगो मोहन प्यारे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सांवरी सूरत
ठाड़े दर्शन के सब भूखे प्यासे दर्शन के सब भूखे प्यासे रघुनंद बिहारे जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे सांवरी सूरत मोरे मन भावे 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 सुंदर लाल हमारे जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे श्री लाल की गौरव भैया भगवती भैया का सत्संग तो उधर से हो रहा है, संचालित उधर से कर रहे हैं ना, उधर कथा व्यास उधर भी होंगे, दोनों कितने प्रसन्न हैं उधर देख देख के। मैंने आपके आनंद में विक्षेप डाला, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे लगी, कंटिन्यू कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। देखिए बड़ी सुंदर बात है, हैं? मैं पिताजी मैं यहाँ से देखता हूँ ना, क्योंकि यहाँ इन्हें पता है कि आंखें मेरी चश्मा लगाने के बाद ठीक काम करती हैं। ये सोचते हैं कि हम दूर से मुस्कुराते हैं, नमस्ते भैया करते हैं, भैया पे कोई रिएक्शन है, तो कोई हाथ हिलाता तो मुझे लगता है कोई अपना है, बस सामने खड़ा व्यक्ति मुझे लगता है वो मुस्कुरा रहा होगा अपनी तरफ से, और मैं उन्हें देख के मुस्कुरा भी देता हूँ, बहुत बार नमस्ते भी कर देता हूँ। जब चश्मा लगाता हूँ मुझे सब दिखता है, तो ये सोच रहे हैं कि इन्हें दिख नहीं रहा होगा, लग रहा होगा हम सत्संग सुन रहे हैं ध्यान से। अब मैंने चश्मे से ही तो देख लिया कि दोनों बच्चे कितने आनंद में लगे हैं। वो वकील साहब मुझे देख रहे हैं, एडवोकेट जी, जब से वो कह रहे हैं कि दोनों फंसने वाले हैं, क्योंकि माइक पे इनके गौरव भैया तो इस समय अलग ही आनंद में है। राग की बात चल रही है, राग भगवती भैया का विषय है, अच्छे गायकार हैं, यद्यपि बहुत आग्रह के बिना गाते नहीं हैं। तो राग के लिए राग चाहिए, हम ये कह रहे थे। रूपा पौड़िया ने आधी रात्रि में राग गाया। कौन सा राग गाया? ये प्रभाती है, प्रभाती रात के 1:30-2 बजे हैं, और इस राग को वो हमेशा गाते थे। रात में सबको कहते थे जागते रहो। और रूपा पौड़िया एक दिन रात्रि में श्री गोविंद दास जी वैष्णव भक्त गोविंद सखा, ठाकुर जी के सखा, उन्हें मिले और श्री गोविंद सखा ने कहा, अरे रूपा ये क्या करते हो? लाला की नींद में विक्षेप होता है, ये राग रागनी रात में रात की राग गाओ जिससे लाला सोए। इस समय तुम जगाने की राग, लाला की नींद में विक्षेप होता है, आज के बाद में ये गलत रागनी गाओ, सही राग गाओ, सही राग। तो इस समय ये रागनी कोई और राग सीखो जो रात्रि की हो, जो नींद दिलाए अच्छी से। तुम तो जागने की जागो मोहन प्यारे प्यारे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर नंद दुलारे, सुंदर नाथ हमारे। तो अब ये आज से नहीं गाना, अच्छा मैं आज से गलती नहीं करूंगा। अब क्या हुआ उस दिन से, और रूपा पौड़िया ने रात में गाना बंद कर दिया। जब रात्रि में गाया नहीं, उन्होंने कहा मैंने राग की गलती की है। सुबह सुबह गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी की मंगला में गए, ठाकुर जी को उठाया तो ठाकुर जी उनके सामने प्रत्यक्ष खेला करते थे। उनके लिए हमारे लिए शिव विग्रह था, आंख वालों ने इनको है देखा, कान वालों ने इनको सुना है। तो ये बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, खेलते कूदते भी हैं। आप बनिए तो सही, वो नेत्र इनकी कृपा से आ जाएंगे। चाहत होगी तो चाहत होगी, नहीं तो ये प्रत्यक्ष भी होंगे तो आपकी दीवार पे उधर 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 आपके इधर भी होंगे, इधर नहीं होंगे। जैसे कभी कभार मैं बच्चों को कहता हूँ जो उधर देख रहे होते हैं, इधर देख, मैं कहता हूँ सुनो सुनो, भगवान तो इधर है और भैया इधर है, तुम्हारी आंखें किधर है? कक्षा में किसी ऐसे अध्यापक के पल्ले पड़ जाए
तो एक जाट था, उसने अपने चौधरन से कहा, सुन चौधरन, रोटी लिया अंदर से, कुत्ता है। तो बोले, उसने कहा रोटी तो नहीं है। क्यों? बोले अभी तूने सारी समेट दी, सारी रोटियां खा ली, अब कोई रोटी नहीं है। तो बोला अच्छा एक काम कर चल चौधरन, और मेरा लठ लिया, खाली तो नहीं ध्यान दूंगा, खाली तो नहीं ध्यान दूंगा, 2-3 लठ दे दूंगा, पर कुछ तो देके भेजना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सत्संग नहीं सुनोगे तो फिर भी हम कुछ तो लेके भेजेंगे। श्री लाडली लाल की जय। तो नेत्र हमारा, अच्छा, तो नेत्र तो ऐसा इधर ठाकुर जी की तरफ होने चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए प्यारे बच्चों। अच्छा सुनो, ये पति पहुंच मुझे कह रहे लाइव चल रहा है, तो फिर तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने कहा लाइव वाले भी सुनेंगे, अगर वो इधर उधर देख रहे होंगे तो कहेंगे इधर देखो, प्रवचन तो यहाँ चल रहे हैं। देखो, जो मैं कोई कथावाचक प्रवक्ता तो था नहीं, शुरू से एक मास्टर था, मास्टर ही हूँ, मास्टर ही रहूँगा, सही है। पढ़ाना था, ऐसे ही पढ़ाता था। तो बच्चे जब पढ़ते नहीं थे एग्जाम के टाइम पे, तो फिर मैं पहले उनसे जो शब्द कहता था उसका अर्थ वो समझ जाते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे ही आप समझिए, भगवान की तरफ दृष्टि विठलनाथ गोसाई जी की ऐसी थी कि ये भगवान हैं, तो स्वयं मेरे ठाकुर हैं, वो प्रकट हैं। जब आप प्रभु को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे तो भगवान प्रत्यक्ष हो उठते हैं, वो प्रत्यक्ष ही हैं। जब आपने उन्हें कहा ये तो शिव विग्रह है और दर्शन होंगे बाद में, तो फिर भगवान ने कहा अच्छा बेटी तथास्तु, मैं बाद में ही दर्शन दूंगा। तो क्या हुआ, विठलनाथ गोसाई जी ने सुबह सुबह ठाकुर जी को जब उठाया तो रत्नारे नैन एकदम ठाकुर जी के लाल लाल डोरियां खिंची हुई थी, आंखें मल रहे थे, बार बार जंघाई ले रहे थे, बाबा सोन दो और सोन दो। तो उन्होंने बोला जय जय, रात में नींद नहीं आई ठीक से। बोले कैसे आएगी नींद, ये तो गोविंद के कारण नींद नहीं आई। भले गोविंद सखा ने ऐसा क्या कर दिया जो नींद नहीं आई? अरे वो जो रूपा पोड़िया सुनाता था ना, इतनी अच्छी राग सुना के मुझे सुला देता था, मैं मीठी मीठी नींद लेता था, पर इस गोविंद ने उसकी राग बंद करा दी, और जब से राग बंद कराई है और तब से मेरी नींद मेरी उड़ गई। तो उन्होंने बोले तो गोविंद ने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक तो वो आपको सुला गया। तो गोविंद दास वैष्णव को बुला भेजा गोसाई विठलनाथ जी ने, कहा क्यों रे गोविंद, आज हमारे जय जय सोए नहीं पूरी रात, और तुम्हारे कारण तुमने उन रात पे तुमने वो जो लोरी सुनते हैं, वो जो नींद के वो पद सुनते हैं रूपा पोड़िया का, और उससे नींद आती उन्हें, और तुमने उसे मना कर दिया गाने से। तो बोले अरे एक तो भलाई करो और जूते खाओ, ये तुम्हारा लाला कैसा है? एक तो मैंने सोचा इसकी नींद में विक्षेप होगा। अरे रात में वो प्रभाती गाता था, प्रभाती सुबह जगाने की राग होती है, तो क्या सही वक्त पे सही राग गाओ? वो गलत वक्त पे गलत राग गा रहा था, रात में तो नींद की राग गाए, वो सुबह सुबह उसे। और भैया उन्होंने जैसे ही कहा, गोसाई जी समझ गए, इनका नाम है भक्त मंदार विग्रह। क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई, जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो रात हुई। बात ये है, उन्होंने कहा ये लाला ऐसा ही है, इनको राग राग प्रिय राग, ठीक है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी बहुत अच्छे गद्दे लगवाए, एकदम सुंदर मखमल के उस पे और चादरें बिछा के, बहुत अच्छे नरम गद्दे, बड़े बड़े बादशाह राजा रजवाड़ों के जो गद्दे होते हैं, ऐसे गद्दे लगा के ठाकुर जी को कहा एक बार जय जय लेट के देखो कितना आनंद आएगा। ठाकुर जी उसमें कूदे, दम से इधर उधर लोट पलटे खाए, और फिर कहने लगे अच्छा मिला, मजा नहीं आया। तो उन्होंने बोला अरे इतने बढ़िया गद्दों में मजा नहीं। तुरंत भंडारी को बुलाया, रामदास भीतरिया जी थे, उन्हें बुलाया, रामदास सुनो दूसरे गद्दे लेके आओ।
वो बहुत तो वहां से अब अलग अलग जगह से, कोई जूनागढ़ से आया है, कोई अवध से आया है, हैं अलग अलग क्षेत्रों से, कोई सूरत से आया है। और भैया जहां जहां से उनके शिष्यों ने बड़े बढ़िया श्रीनाथ जी के लिए, जो गोवर्धन नाथ जी के लिए भेजे थे, एक से एक गद्दे बिछाते और ठाकुर जी कूद फान के कहते मजा ही नहीं आ रहा। जब सब बिछा दिए, बोले लाला मजा कैसे आएगा, फिर सोएगा कहाँ, कैसे आनंद कैसे आएगा, अब भी आनंद नहीं आया तो कैसे आएगा, अब कहां से लाऊं। तो फिर गोसाई जी बूढ़े थे और लाला ने हाथ पकड़े और खींच लिया अपने साथ में, और ऐसे झप्पी पा के कहा मजे तो ऐसे आएंगे, ऐसे सोना था। अरे ये तो तुम मुझे पहले ही गद्दे में बताया था। तो बोला मैं सोच रहा था आपके पास ऐसा सामान हो जिससे मुझे मजा आ जाए तो देख लूं, पर मेरे को तो मजा आपके साथ ही आता है काका जी। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की।